ओम शांति। हमने जैसे पहले देखा कि आत्मा का ट्रू नेचर एब्सोल्यूट, अनचेंज्ड, अनब्रेकेबल, जिसको बाबा बोलते हैं अटूट, अखंड, अचल, अडोल, साइलेंट नेचर है आत्मा का। राइट, उसको हम अनचेंजिंग बोलते हैं। और बाबा हमें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम अपने एक रस साइलेंट सत्य को जानो। कलरलेस साइलेंट ऑल्सो मीन्स कलरलेस सत्य को जानो, है ना, जिसमें कोई इमोशन, थॉट, फीलिंग का रंग नहीं है, कोई भी फॉर्म का या आकार का रंग नहीं भरा हुआ है ना, कोई नाम रूप का रंग नहीं है। कलरलेस एक रस सत्य को जानो। तो बाबा ने जब हमें ये कहा, तो ऐसे अगर मैं अब सत्य को जानूं तो फिर मुझे ये अपना साइलेंट सत्य महसूस क्यों नहीं होता? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अपने अनुभवों के रंगों में ही रंगी हुई रहती हूँ, टेम्पररी अनुभवों के रंगों में। तो हम ये देखेंगे, बाबा ने आज हमें कहा ना, आज की संडे की मुरली है 19 जनवरी 25 की, है ना। तो उसमें बाबा ने कहा है कि स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है और बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी और स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूं, स्वराज्यधारी आत्मा हूं, ऐसे ही अनुभव करते हो जैसे बाबा अपने हमें देखते हैं। क्या मैं अपने आप को देखती हूं? क्योंकि बाबा मुझे एक रस साइलेंस देख रहे हैं। और बाबा, इसीलिए बाबा हमें बोलते हैं ना कि तुम मुझे देखो बार बार। क्यों बाबा बोलते हैं मेरे गुणों को देखो? इसलिए नहीं कि उसको अपनी तारीफ सुनना पसंद है। बाबा इसलिए बोलते हैं मेरे गुणों को देखो क्योंकि बाबा के सब गुण एक रस। तो जितना मैं बाबा को देखूंगी उतना मुझे अपनी एक रस सत्य, एब्सोल्यूट सत्य, निरंतर, नेचुरल लगेगा। पर आज होता क्या है, क्यों हमें महसूस नहीं होता? क्योंकि बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल युक्ति भी बताई है, साथ में बताएंगे हम दोनों को। बाबा ने कहा कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है आप सबको जो भी सुन रहे हैं? क्योंकि खुदा दोस्त की कहानी भी है ना। हमें तो बहुत पसंद है खुदा को दोस्त बनाना, है ना। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को संबंध से अपना बना सकते हो, सर संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने कहा, क्या कहा? मैं तेरा। हाँ, अभी बहुत ब्यूटीफुल, हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, है ना। तो आज हम अपने आप को, आत्मा क्या है ना, जो साइलेंट नेचर है, जैसे एक समंदर है साइलेंस का। कोई भी लहर आई ऊपर, कोई भी थॉट आया, वो थॉट ऐसे लग रहा है कि वो मूव हो रहा है, चल रहा है, बह रहा है। मैं आत्मा, आई एम, अपने आप को जैसे उस मूव होते हुए थॉट से मिक्स कर देती है, अपने आप को मूव होती हुई फीलिंग से मिक्स कर देती है, चेंज होती हुई। मूव नहीं हो रही, एक्चुअल में सिर्फ चेंज हो रही है। थॉट और फीलिंग भी चेंज हो रहे हैं। पर मैंने मान लीजिए 10 थॉट्स हैं, एक थॉट से पहचान बनाई। जैसे ही एक थॉट से पहचान बनाई, अब मैं उसका स्वरूप बन गई, है ना। उस संकल्प का चोला पहन लिया। और जैसे ही मैंने उस संकल्प का चोला पहन लिया, तो अब मुझे ऐसा लगेगा कि नेक्स्ट थॉट भी मैं हूं। आया तो वो उसी जगह पे था, पर मुझे लगेगा नेक्स्ट थॉट भी मैं हूं। तो ऐसा अपीयर होगा कि जैसे मैं ही चल रही हूं, मैं ही बह रही हूं। एक्चुअल में आत्मा बह नहीं रही है। आत्मा के अंदर एक संकल्प ऊपर आया। अगर मैंने बाबा से रिश्ता बनाया हुआ है तो मैंने स्टिलनेस और साइलेंस से रिश्ता बनाया हुआ है, राइट। बाबा से रिश्ता बनाए तो सर रिश्तों का अनुभव एक परमात्मा में हो रहा
है ना। अब मान लीजिए एक फीलिंग आई, हाय मेरी मदर बहुत बीमार है। अब वो थॉट आया पहले तो, वो थॉट ने एक फीलिंग भी क्रिएट की सेंसेशंस के रूप में। अब वो एक थॉट एक फीलिंग साथ में आए थे, है ना। और वो मर्ज होने के लिए आए थे, वापस मर्ज हो सकते थे अगर मैंने वो चोला धारण नहीं कर लिया होता, मैं उसको मैं बोलकर पहन नहीं लिया होता। इतने मैं मेरे मुझे लग रहे हैं इसलिए मैंने उसको पहन लिया। नहीं, बाबा ने बोला नहीं, आई एम ओम ओम साइलेंस, अलग हो, पहले सेपरेशन। वो आई है एक बूंद फीलिंग, चोला धारण नहीं करना, बाबा को दे दो, करनी घोर को दे दो, रिजेक्ट नहीं करना है, नकारना नहीं है। पहले अपने उस नेकेड स्वरूप को जानो, साइलेंट स्वरूप को जानो, तो वो नीचे मर्ज हो जाएगा। पर अगर मैंने उससे अपनी पहचान बना ली, तो अब वो थॉट मर्ज हुआ, दूसरा आया, तो मुझे ऐसे लगेगा कि थॉट ऐसे लाइन में आया है, बल्कि थॉट वर्टिकली आया है ना। वो कंटिन्यूटी थॉट में थी नहीं, पर क्योंकि मैं कंटिन्यू, मतलब मैं एवर प्रेजेंट आत्मा ने एक थॉट से पहचान बनाई, फिर दूसरे से पहचान बनाई, पहला गया दूसरा आया, दूसरे से पहचान बनाई, दूसरा गया तीसरा आया, तीसरे से पहचान बनाई, तीसरा गया चौथा संकल्प आया, फीलिंग आई, उससे पहचान बनाई। उससे क्या होगा, ऐसे लगने लगा कि ये थॉट्स एक लाइन में चल रहे हैं, और ये थॉट्स जो पहचान दे रहे हैं वो ही मैं हूं। और वो सेंसेशंस के साथ कंबाइन होकर तब तो ऐसे ही लगने लगा मैं कंटिन्यूटी में ये माइंड बॉडी पर्सन थॉट ही हूं, है ना। उससे फिर समय भी क्रिएट हो गया और स्पेस भी क्रिएट हो गया, है ना, क्योंकि मैं और मेरा लगा दिया। तो वो एक थॉट एक टाइम पे आ रहा था, मैंने क्या किया, एक थॉट एक टाइम पे आ रहा था, और मैंने, आत्मा ने उस एक थॉट जो एक टाइम पे आ रहा था उसको सेंस ऑफ कंटिन्यूटी दे दी। वो एक के बजाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थॉट्स बन गए और एक पर्सन क्रिएट हो गया। अब वो ऐसे लगने लगा कि वो 10, मान लीजिए 10 साल, तो वो 10 मिनट, तो वो 10 मिनट में 10 थॉट्स आए, तो वो 10, एक एक थॉट एक एक मिनट चला, तो कंटिन्यूटी जैसे वो 10 मिनट की हो गई। तो हमने देखा कि बाबा क्यों बोलते हैं हर सेकंड भूलते जाओ, पास्ट होता गया है। रीजन यही है, क्योंकि अगर हम देखें आत्मा की दो मेन क्वालिटीज हैं, और दो मेन क्वालिटीज है, आत्मा निरंतर सदा, एवर प्रेजेंट, नॉट इन टाइम, नाउ, एवर प्रेजेंट नाउ, है ना, सदा निरंतर है, नाउ अब भी है ना। और दूसरी क्वालिटी है बेहद की है आत्मा, हद और बेहद से पार। अब क्योंकि मैं आत्मा अपने बहते संकल्पों की धारा से, बहते फीलिंग्स जो कि आ जा रहे थे ऊपर नीचे, उनसे पहचान बनाकर उनको बहता बना दिया, उनसे पहचान बनाई, और वो ऐसे लगने लगे कि वो बह रहे हैं समय में, समय क्रिएट हो गया, स्पेस क्रिएट हो गई। क्योंकि संकल्प, फर्स्ट वाला भी मैं हूँ, सेकंड वाला भी मैं हूँ, थर्ड वाला भी मैं हूँ, फोर्थ वाला भी मैं हूँ, 10th वाला भी मैं हूँ, मिलियंथ वाला भी मैं हूँ, जिलियंथ वाला भी मैं हूँ। तो मैं क्या बन गई, मुझे ऐसे लगेगा एज अ पर्सन आई एम कंटिन्यूइंग, क्योंकि वो थॉट मेड पर्सन, संस्कार मेड पर्सन कंटिन्यू हो रहा है ना। इसलिए हमें अपना साइलेंस फील नहीं होता है, मेन रीजन ये है। तो साइलेंस, अगर अपने सत्य को जानना है तो वो ज्ञान है, वो नॉलेज। हम थॉट्स को तो रोक तो नहीं सकते ना, बाबा ने भी कभी नहीं बोला थॉट्स को रोक दो। मन तो घोड़ा है, भागता ही रहेगा, वो रोकना बंद, रुकना बंद नहीं होगा। तो बाबा ने हमें कहा है कि पर अपने सत्य को तो जान सकते हो ना, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, और ये आते जाते संकल्प फीलिंग से अपनी पहचान, हे आत्मा ओम साइलेंस, अपनी उससे पहचान नहीं बना। आई एम को जान, तो जितना आई एम अवेयर ऑफ दिस, I am aware, I am, I,
तो धीरे धीरे ये थॉट्स का जो पुल है तेरे ऊपर, ये जो वेव्स का जो पुल है, ये तुझे इतना अपना लगवाते हैं, वो धीरे धीरे मर्ज होते जाएंगे, है ना। नाम रूप बन के हम जो चल रहे हैं आज, नाम रूप भी इसी थॉट से पहचान बनाकर नाम रूप क्रिएट हुई है ना। तो वो धीरे धीरे मर्ज होते जाएंगे बच्ची। तू तू बस तू बिना नाम की, है ना। आत्मा मेरे साथ, बाबा ने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? बाबा हिंदी में उसको बोलते हैं शिव के, आ, वो पत्थर रखते हैं ना आसपास, क्या बोलते हैं उसको, सालेग्राम, है ना। तो हम सालेग्राम है, तब सालेग्राम सभी आत्माओं का नाम है मान लीजिए। अब कोई नाम रूप नहीं बचा, सालेग्राम नाम बचा है, ठीक है ना। तो अब कोई मैं और तू नहीं रहा। तू अपने उस साइलेंट सत्य में इंटरेस्ट ले। तू लहरों में इंटरेस्ट मत ले। लहरों को तू छोड़ दे अकेला, क्योंकि तू लहरों से पहचान बनाती है तो तुझे अपना साइलेंस भी हिलता डुलता महसूस होता है। तू अपने संकल्पों से और फीलिंग से और सेंसेशन से और मेमोरी से अपनी पहचान नहीं बनाएगी, और तू अपने पीछे बैकग्राउंड में तू उनका साइलेंट बैकग्राउंड है ये देखेगी, तो तुझे अपना साइलेंस महसूस होगा बच्ची। तो अपने इस कलरलेस साइलेंस को देख। इमोशंस के कलरफुल दुनिया में मत जा, थॉट्स की कलरफुल दुनिया में मत जा, मेमोरीज की कलरफुल दुनिया में मत जा। उनके पीछे ही तू एवर प्रेजेंट बैकग्राउंड है, उनको हटाने की जरूरत नहीं है अपने आप को जानने के लिए। पर तू अपने आप को वो देख, वाइट कैनवस जिसके ऊपर पेंटिंग बनी हुई है सारी, तू वो वाइट कैनवस है, साइलेंट बैकग्राउंड है, कलरलेस बैकग्राउंड है, उसको जान, है ना। तब हमें पता चलता है, अरे बाबा मैं तो तेरे साथ ही हूं, मैं कभी अपीयर और डिसअपियर हुई ही नहीं। जन्म मरण के चक्र से बाहर आ गई ना बच्ची। जन्म मरण भी एक थॉट था। तूने सोचा था तू ये संकल्पों और संस्कारों से बना शरीर है, तो जैसे संकल्प चेंज हो रहे हैं तू भी मर रही है उनके साथ, ऐसे लगने लगा तुझे। तो भय का स्वरूप बन गई तू, है ना। तो फियर ऑफ डेथ पैदा हो गया। और जैसे ही नया थॉट इमर्ज हो रहा है तो फियर ऑफ कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ पैदा हो गया, है ना। तो बाबा हमें यही बता रहे हैं कि नहीं, तुम फियर से भी परे चली जाओगी अगर एवर प्रेजेंट सत्य को जान लिया, फियर ऑफ डेथ खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये चेंजिंग संकल्पों, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन से जैसे जैसे अपनी पहचान बननी बंद, पर्सनल क्लस्टर ऑफ आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी जो है वो फियर अनुभव नहीं करती है। फियर से आत्मा आइडेंटिफाई करती है, तब सेपरेट आइडेंटिटी पैदा होती है। फर्क है दोनों में, है ना। आत्मा अजर अमर अविनाशी, है ना। तो जो इतना अपने संकल्पों से, अपने आते ऊपर आने वाले और नीचे जाने वाले संकल्पों से अपनी पहचान नहीं बनाती है, क्योंकि एक समय में एक ही संकल्प आ सकता है, और अगर पहचान नहीं बनाई थी तो वो मर्ज हो जाएगा। इसीलिए बाबा बोलते हैं ना, हर सेकंड पास होता गया वो पास्ट, है ना। तो जैसे मान लीजिए मेरी मदर बीमार है, वो फीलिंग आई, वो थॉट आया, तो मैं आत्मा देख रही हूं कि वो फीलिंग और थॉट इमर्ज हुआ बाबा। हाँ बच्ची, पर अगर तूने उससे पहचान बनाई तो तू वो डॉटर बन जाएगी। फिर वो 4 संकल्प, 10,000 संकल्प और आएंगे और वो मदर बन जाएगी। मदर डॉटर एक आइडेंटिटी पैदा हो जाएगी। नहीं, तू कौन है? साइलेंट बीइंग है। वो फीलिंग और थॉट आया, भय का भी फीलिंग आई, दर्द की भी फीलिंग आई, हर्ट की भी फीलिंग आई, अब क्या होगा, वो फ्यूचर भी क्रिएट किया थॉट ने। इट्स ओके। वो सब के पीछे तू एक साइलेंट बैकग्राउंड है, डेड साइलेंस। कोई भी थॉट, कोई भी फीलिंग, कोई भी सेंसेशन तेरी पहचान नहीं। अपने इस सत्य को जान हे आत्मा, तब मैंने अपने साइलेंट स्वरूप को जानना शुरू करूंगी। नहीं तो नहीं जान पाऊंगी, नहीं तो संकल्पों के और इमोशंस के रंग में अगर रंगी भी रहूंगी तो सोचता स्वरूप रहूंगी। और बाबा के सत्य को और अपने इस साइलेंट
साइलेंट सत्य को इन फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस के पहले और परे के सत्य को जानूंगी, उनसे अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी, उनको रिजेक्ट भी नहीं करूंगी, ना एक्सेप्ट ना रिजेक्ट, बट जस्ट स्ट्रेंजर है मेरे लिए। उस सत्य में मैं अपने साइलेंट सत्य में अपने अटेंशन को वापस ले लेती हूँ, तो उसमें मुझे अपना निरंतर सदा एक रस नाव वाला साइलेंस महसूस होगा, है ना, आने जाने वाला साइलेंस नहीं। थॉट्स जब अच्छे हैं तो साइलेंट है, थॉट्स बंद हुए तो मैं साइलेंट हूं, थॉट्स गए अच्छे तो मैं अच्छी, थॉट्स बुरे तो मैं बुरी, वो नहीं। सबके पीछे, उस सारी माइंड की एक्टिविटी के पीछे मैं एवर प्रेजेंट नाउ साइलेंट बीइंग हूं। तो समय और स्पेस का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। स्मृति स्वरूप मैं आत्मा, साइलेंट स्मृति, आई एम, एंड देन जो भी अनुभव आ रहा है मैं उससे मिक्स नहीं होंगी, चाहे वो गुड है या चाहे बैड एक्सपीरियंस। न गुड न बैड एक्सपीरियंस, दोनों से मेरी पहचान नहीं। आई एम ओम, साइलेंस। ओम शांति।